हेलो एवरीवन। आज हम लोग आई वांट समथिंग इन अ केज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट में जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक, उसमें क्या है, नंबर 1 में है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें ट्रू और फॉल्स बोलना है। नंबर 1 में है मिस्टर प्रुसल सोल्ड बर्ड्स कैट डॉग्स एंड मंकी। मिस्टर प्रुसल जो थे वो बर्ड्स कैट डॉग्स और मंकी बेचते थे। हाँ, ये सही है, मतलब ट्रू होगा। ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल इन द शॉप। वो बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही कंसर्न थे, मगर ये सही नहीं है तो ये फॉल्स होगा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द टू डॉग्स। वो बहुत ही इम्प्रेस थे, जो कस्टमर थे जो उनसे 2 डव लिया था उससे बहुत ही इम्प्रेस थे। नहीं, ये भी सही नहीं है, ये फॉल्स होगा। ही वॉज सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज पर्सन। वो जो आदमी था, मतलब मिस्टर प्रुसल, बहुत ही सक्सेसफुल शॉप ओनर था और वो इंसेंसिटिव था और कोल्ड मतलब बहुत ही नरम दिल की था, तो ये भी सही माना जा सकता है, तो ये ट्रू दे देना। नंबर 2 में देखो, वाई इज़ द मिस्टर प्रुसल कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर प्रुसल जो थे वो आउल के साथ उसको कंपेयर किया गया है, ऐसा क्यों? मिस्टर प्रुसल कंपेयर टू एन आउल बिकॉज द लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज। मिस्टर प्रुसल का चश्मा था जो मोटा मोटा ग्लास वाला था और वो उसको मतलब आउल जैसा लुक देता था, which gives him appearance of the wise and genial owl। तो उसका जो मैग्नीफाइड ग्लास उसका आँख को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसके अपीयरेंस ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान और होशियार आदमी है। नंबर 3 में देखो, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। तो थर्ड पैराग्राफ से कुछ वर्ड मांगा गया है। नंबर 1, वर्ड्स एसोसिएटेड विद द क्राइज ऑफ बर्ड्स। कुछ वर्ड लिखो जो बर्ड्स का आवाज़ से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा विस्पर्ड, ट्विटर्स, चिप्स एंड स्क्वेक। विस्पर्ड मतलब जो फिश फिश करके आवाज़ करना, ट्वीट मतलब ट्वीट ट्वीट करना, चिप मतलब जो चिड़िया का जो आवाज़ होता है चुई 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 करके, इस तरह से जो भी ये सब चिड़िया की है आवाज़ है। अगर तुम सुबह को उठोगे तो इस तरह से पंछियों का आवाज़ सुनाई देता है। नंबर 2 में देखो, वर्ड्स एसोसिएटेड विथ नॉइज़। नॉइज़ के साथ रिलेटेड जो वर्ड्स है उसमें है रसलिंग, स्क्वेल्स, स्क्वेक। तो रसलिंग मतलब हवा के आवाज़, स्क्वेक मतलब स्क्वेक और स्क्वेल के मतलब वो आवाज़ ही है, तो ये नॉइज़ के साथ रिलेटेड होगा ये सब वर्ड्स। नंबर 3 में देखो, वर्ड्स सजेस्टिव और कन्फ्यूशन एंड फियर। कुछ वर्ड्स है जो कन्फ्यूशन फियर से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा फ्राइटेंड, बीवाइल्डर्ड, ब्लाइंडिंग, सिकिंग। मतलब फ्राइटेंड मतलब घबरा जाना, डर लगना। बीवर्डेड मतलब थोड़ा सा अजीब सा महसूस होना और ब्लाइंड सिकिंग मतलब पूरा अंधे जैसा विश्वास करना। ये सब कॉन्फ्यूज और फियर से रिलेटेड है। नंबर 4 में देखो, मिस्टर प्रुसल हर्ड इट no more than he would have heard the monotonous ticking of the familiar clock. Read para beginning with it was the rough day. मिस्टर प्रुसल इसका आवाज़ सुनता है मगर उसका वो आवाज़ घड़ी का टिक टिक आवाज़ जैसा लगता है। तो ईट का मतलब क्या बोला है? What is the it refer? तो it का मतलब क्या बोला है? It refers to the chirping, squealing and the mewing of the birds, animals in the shop of Prussel। तो मिस्टर प्रुसल का दुकान में हर तरह का पंछियों का आवाज़ और पशु पक्षी का आवाज़ जो होता था उसके साथ वो घड़ी का टिक टिक आवाज़ के साथ कंपेयर किया गया है। नंबर 2 में देखो क्या है, वाई डज द मिस्टर प्रुसल नॉट हेयर इट क्लियरली। वो जो पशु पक्षी का आवाज़ मिस्टर प्रुसल इतना ध्यान से सुनते नहीं थे, ऐसा क्यों? मिस्टर प्रुसल डज नॉट हेयर इट क्लियरली बिकॉज इट वॉज अनयूजुअल साउंड फॉर हिम। तो मिस्टर प्रुसल ये जो पशु पक्षी का आवाज़, उसका दुकान में जो आवाज़ होता है वो हमेशा बहुत दिन से वो सुनता है, तो उसको इतना गौर नहीं करता है, इसीलिए उसको
क्लियरली सुनना ही नहीं देता है। जैसा लगता है घड़ी का टिक टिक जैसा आवाज़ होता है हम लोगों को, जैसे लगता है वैसे ही पशु पक्षी का इतना शोर शराबा आवाज़ उसका कम ही लगता है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखो, डू यू थिंक द एटमोसफियर ऑफ मिस्टर प्रूसल्स शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। तुम्हें क्या लगता है जो मिस्टर प्रूसल का दुकान का जो एटमोसफियर है वो बहुत ही चेयरफुल मतलब बहुत ही मज़ेदार था, या बहुत ही डिप्रेशन मतलब हताशजनक था? इसका लिए आंसर बताना है और रीज़न भी पेश करना है। देखो आंसर में क्या होना है, द एटमोसफियर ऑफ द मिस्टर प्रूसल शॉप वॉज डिप्रेसिंग। जो एटमोसफियर था मिस्टर प्रूसल का दुकान का बहुत ही डिप्रेसिंग मतलब इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज अ कॉन्स्टेंट स्टीयर ऑफ मूवमेंट at that prevailed his shop, and animals and birds were making a lot of noise as if they were restless. It seemed as through the that they were not happy in their cages. तो जो एटमॉस्फेयर थे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि हमेशा ही दुकान से कुछ ना कुछ आवाज़, एनिमल्स का आवाज़ आता रहता था, बर्ड्स का आवाज़ होता था, चिपिट 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 आवाज़ होता था। तो ये लगता है कि वो जो चिड़िया और जो पशु थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, इसीलिए हमेशा आवाज़ शोर शराबा करता रहता है। अगर वो लोग खुश होते तो और कुछ केज में बंद होके भी खुश होते तो उसका एटमॉस्फेयर वैसा नहीं होता। तो वो लोग केज में बंद होके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अभी देखो नंबर 2 में है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट? तो स्ट्रेंजर जो शॉप में आया था वो क्या मांग रहा था? द स्ट्रेंजर वॉज पिक्यूलियर man who was wearing shiny shoes and cheap, ill-fitted suit but a new suit. He was shirtling glance and close cropped hair. He wanted something small in a cage with wings. A stranger मतलब एक पिकुलियर अजीब सा एक आदमी आया था जो एक शाइनी शू पहना हुआ था और जिसके पास एक शूट था जो बहुत ही सस्ता और बिल्कुल भी उसका बॉडी में फिट नहीं हो रहा था, मगर वो नया शूट था। वो उसका जो नज़रिया था बहुत ही अजीब सा था और उसका बाल छोटा छोटा कटा हुआ था, इस तरह सा उसका अपीयरेंस था। और वो मांगता है एक छोटा सा चीज़ जो केज में बंद होगा और जिसका पर होगा मतलब विंग्स होना है। तो इस तरह सा वो जो स्ट्रेंजर है उसका अपीयरेंस था। नंबर 3 में देखो, द मैन इंस्टेड ऑन बाइंग द डब्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू एग्री? जो आदमी आया था उसने डव को खरीदा था, क्या वो बर्ड को बहुत पसंद करते थे? तुम्हें क्या लगता है? नो, द मैन डिड नॉट इंसिस्ट और बाइंग द डब्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ द बर्ड्स। जो आदमी बर्ड्स खरीदा था मतलब डब्स खरीदा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत बर्ड्स को बहुत ही प्यार करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉन्ड मतलब उसका लगाव रहना। ही डिड नॉट आस्क फॉर द बर्ड्स डायरेक्टली, वो मगर बर्ड्स डायरेक्टली नहीं मांगा था। इंस्टेड ऑफ ही सेड ही वांटेड अ क्रिएचर विद विंग्स, उसने बोला था ऐसा कोई क्रिएचर दो जिसका विंग्स हो और जो केज में बंद हो और जो छोटा साइज में हो। These tales asked that he had sympathy for the birds and wanted to see them fly. वो बार्ड के ऊपर सिंपैथी था क्योंकि वो चाहता था कि वो बर्ड्स हवा में उड़ जाए मतलब चिड़िया पिंजरे से वो उड़ जाए। उसका ही यही मनोभावना से उसने डव खरीदा था। नंबर 2 वाला देखो, हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड, उसने किस तरह से $5 को अर्न किया था? ही हैड अर्न दोज $5 बाई डूइंग हार्ड लेबर इन जेल। ये स्टोरी में दिया नहीं है, फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो आदमी था वो जेल में बंद था और जेल में हार्ड वर्क करने से ही उसको $5 मिला था। नंबर 4 में देखो, वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन केयर एंड फीडिंग ऑफ द डब्स he had bought, if not why not? जो कस्टमर थे वो क्या डव को ख़रीदा था उसको केयर देने के लिए, फीडिंग कराने के लिए? तुम्हें क्या लगता है?
आंसर होना है द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन केयर एंड फीडिंग ऑफ द डब्स ही हैड बॉट बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू रिलीज देम। कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट था कि वो डव को लेके केयर करे, उसको फीडिंग करवाए, मगर वो चाहता था कि वो जो डव्स थे वो उसको पिंजरे से रिलीज़ कर दे, हवा में उड़ा दे। अभी आ जाओ एक्सरसाइज क्वेश्चन में। वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री? तुम्हें क्या लगता है वो मैन डव को क्यों फ्री कर दिया? इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट द मैन मस्ट हैव सेट द डव्स फ्री बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन। मुझे लगता है कि उसने मन बना लिया था कि वो आएगा, कुछ पिंजरे में बंद कुछ चीज़ खरीदेगा और उसको रिलीज़ कर देगा। इन द जेल फॉर 10 ईयर्स, उसने भी माना जा सकता है कि उसने भी 10 साल तक जेल में रहा है। ही हैड सिंपैथी फॉर द बर्ड्स एंड न्यू द पेन ऑफ बीइंग इम्प्रेशन्ड अगेंस्ट देयर विशेस। उसको पता है कि बर्ड्स का सिंपैथी मतलब जो पिंजरे में बंद हुआ जो बर्ड्स है उसके प्रति उसका सिंपैथी था, और इसीलिए वो पिंजरे से बाहर करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है पिंजरे में बंद रहने का जो पेन होता है वो किस तरह से होता है। ही वॉन्टेड टू सी देम फ्लाइंग एंड एंजॉय देयर फ्रीडम, दैट इज़ वाई ही बॉट समथिंग विथ विंग्स। उसने चाहता था कि वो बर्ड्स को उड़ा दे, और जो उसका मतलब मुक्ति होने के बाद जो एन्जॉयमेंट मिलता है वो ही उसने इसीलिए जो बर्ड्स थे उन लोगों को उड़ा दिया था। ही वॉन्टेड टू स्मेल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द केज बाई सेटिंग द डव्स फ्री। उसने उसका एहसास वो खुद ही एहसास कर सकते थे कि प्रिजन से बाहर निकलने के बाद कितना मुक्ति मिलता है, इसीलिए वो भी पिंजरे में बर्ड्स को उड़ा दिया था। Why did it make मिस्टर प्रूसल फील वेग्यूली इंसल्टेड? मिस्टर प्रूसल को ऐसा क्यों लगा था कि उसने बहुत इंसल्ट फील किया था, मतलब जो आदमी था उसको बहुत इंसल्ट किया था। मिस्टर प्रूसल फील्ड वेग्यूली इंसल्टेड as the customer bought from the Brussels shop for the $5 and then he then went outside to set them free। तो जो कस्टमर थे वो मिस्टर प्रूसल से $5 में 2 डव लिया था, मतलब 2 चिड़िया लिया था, और उसको बाहर आते ही उसको छोड़ दिया। इट वॉज मिस्टर प्रूसल हु केप दिस बर्ड्स केज एंड रेस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। तो मिस्टर प्रूसल ने वो बर्ड को पिंजरे में अटक के रखा था और उसको फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। द मैन स्पेंड हिज 10 years इनकम ओनली टू गिव द डव्स फ्री। तो वो आदमी ने आके $5 मतलब अपना 10 साल का कमाई खर्चा कर दिया सिर्फ वो पिंजरे में बंद चिड़िया को उड़ाने के लिए। सो ही फेल्ट ऑल मोर द इंसल्टेड, इसीलिए जो मिस्टर प्रूसल है बहुत ही इंसल्ट फील किया था। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और उसको याद कर लेना। ओके, थैंक यू।